13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल नोयान का सर कलम किए बगैर हरगिज़ हथियार नहीं डालेगा। अर्तुरुल अगर सुल्तान के हुजूर पेश हो गया तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। वो आज और तुम्हारे सिपाहियों का इंतजार करूंगा और फिर अर्तुरुल को खत्म करने के लिए निकलूंगा। अर्तुरुल किसी भी कीमत पर नोयान और सादेतिन कोपे कौन के अंजाम तक पहुंचाए बगैर सुल्तान के आगे हथियार नहीं डालेंगे। कितने बेचैन हो औताक पे कब्जे के लिए, सोच भी कैसे सकते हो तुम ऐसा? मेरे कोई ख्वाब नहीं है भाई, और न ही मैं फिक्रमंद हूं कोपैक से अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उसके हाथ तो पहले ही हमारे प्यारों के खून से रंगे हुए हैं। नोयान और कोपैक को मुझे उनके अंजाम तक पहुंचाना है। तो तकिन भाई अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मेरे भाई, मैं अपनी मोहब्बत के पास जा रहा हूं। हिम्मत मत हारिएगा अर्तुरुल भाई। आप हमारे कबीले के लोगों को बाज़ंतीनी सरहदों की जड़ों तक फैला दीजिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। दुआओं में याद रखिएगा। जरूर रखूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
जन्नत में आला मकाम हो तुम्हारा कुकचे। दो दुर्गा के मोअज़्ज़िज़ीन तूतकिन की वफात से पहले ही सरदारी पे नजरें जमाए बैठे थे। कल जनाजे के बाद उन बेशर्मों से मैं जरूर बात करूंगा। ना अहल हैं, ना लायक हैं। तूतकिन के इंतकाल से पहले ही अपने सरों पर सरदारी का ताज सजाने की ऐसी भी क्या जल्दी है इन्हें। अगर इन्हें समझाने में नाकाम हो गए हम, तो ये लोग भी सादतीन कोपैक के ज़ेरे तसल्लुत आ जाएंगे। जब तक नोयान और कोपैक अंजाम तक नहीं पहुंच जाते, दोनों कबाइल को हमें संभालना होगा। हाइमा खातून, गुंदुकतू भाई और सुंगुरतकिन भाई के रवैयों के हवाले से मुझे कुछ तहफ्फुज़ात हैं। अर्तुरुल भाई को यकीनन ये दोनों तन्हा छोड़ देंगे। अल्लाह हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। आमीन। एक बात तो वाज़ेह है कि अर्तुरुल और हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। वो अपने लिए पहले ही अलग मंजिल का इंतखाब कर चुका है। मुझे डर था कि एक दिन ऐसा ही होगा, हमारा कबीला तकसीम हो जाएगा। वाज़ेह थी ये बात, लेकिन अर्तुरुल अकेला नहीं जाएगा यहां से, और ये बात मुझे परेशान कर रही है। बहुत से सिपाही और कबीले के काफी लोग उसके साथ जाने को तरजीह देंगे। तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को रोकें, लेकिन इससे पहले अर्तुरुल को उस शहजादा यगित की मुश्किल से बचाना होगा हमें। हम तो उसे बचा लेंगे, मगर अर्तुरुल खुद को अपने इरादों से कैसे बचाएगा गुंदुकतू भाई? सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। चलो अब निकलने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। और इस तरह कब तक इंतजार करेंगे हम? सही कह रहे हो तुआन, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है मुझसे अब। भूल गए तुमने कहा था सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मुझे भी याद है वंशी, तुमने कहा था ये। तुम लोग सही कह रहे हो भाइयों, कभी कभी अक्लमंद इंसान भी जज्बात में आकर बड़ी गलती कर बैठता है। सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। कोई आ रहा है। बुआज है ना वो? देखा वंशी तुमने? सब्र का फल कितना मीठा होता है। हमारा इंतजार करना जाया नहीं किया भाइयों, आखिर वो वक्त आ ही गया। तो इंतजार किस बात का है? शुरू करते हैं फिर। आ जाओ।
परेशान होने की जरूरत नहीं, ये गीत अब पहले से बेहतर है। मैं खौफजदा हूं कि ये गीत के साथ अब क्या होगा अर्तुरुल। ये गीत मेरा भी भाई है हलीमा, जिंदगी है मेरी, चाहे तो वो मेरा रास्ता इख्तियार कर सकता है। जान ले कि बाज़ंतीन की सरहदें क्या, वो आपके साथ दुनिया के किसी भी कोने में हिजरत के लिए तैयार रहेगा। हिजरत का वक्त आ गया है हलीमा। मैं उन लोगों से मासूमों के खून का हिसाब लूंगा। अल्लाह अगर सलामती के साथ वापस ले आया मुझे, तो आप जानती हैं कि हमारी असल जंग उस वक्त शुरू होगी। अगर जरूरत हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफका की तरह चंद लोगों के साथ हिजरत करेंगे। मैं जानता हूं कि इस रास्ते पर अपने भाइयों और प्यारों से दूर हो जाऊंगा मैं। आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा। आपके इस मकसद के लिए मेरी जान पे कुर्बान है अर्तुरुल, और आपके सामने सरे तस्लीम खाऊं। कबीले की बहादुर खवातीन से बात करें, उन्हें बताएं कि हमारे पास यही रास्ता है। समझ गई हूं मैं, आप परेशान ना हो। तेज हवा की तरह जाएं और वापस लौटें अर्तुरुल। कहाँ थे तुम बुआज? बहुत याद किया हमने तुम्हें कबीले में। हमला करो! बमसी हिसाब का वक्त आ चुका है बुआज। अर्तुरुल भाई मुंतजिर हैं तुम्हारे। सादतीन कोपैक भी आ गए। मरहूमीन की रूह के सवाब के लिए अल-फातिहा।
दो दुर्गा कबीले के बहादुर और शरीफ लोगों, गम ना करो कि आपने अपने सरदार और उनकी जौजा को खो दिया है। वो शहादत के रुतबे से सरफराज हुए। तू तक इन सरदार ने इस कबीले में होश संभालते ही इस कबीले और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही जाफिशानी से काम किया। हम सब की बका के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। उनकी शहादत और उनकी खिदमत को ये कबीला फरामोश नहीं करेगा कभी। वो तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि सरदार की शहादत के बाद इस कबीले का कोई रहबर नहीं है, तो वो गफलत का शिकार हैं। जो लोग सरदारी के मनसब पर नजर जमाए बैठे हैं, वो जान लें कि दो दुर्गा कबीला अपना सरदार मुंतखब करने का हक रखता है, जैसा कि हमारी रिवायतों में हमेशा होता आया है, और उसमें कोई रद्दो बदल मुमकिन नहीं। दो दुर्गा कबीला जल्द ही अपने सरदार का इंतखाब करेगा। अल्लाह दोनों की अरवाह को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। आखिर गद्दार मिल ही गया भाई। तू तकिन सरदार और गोगचे खातून को कितने सिक्कों के एवज बेचा तुमने? तुम्हारे मालिक ने क्या वादा किया तुमसे? जिस सरदार ने तुम्हें अपनाया, भरोसा किया तुम पर, उसी सरदार की पीठ में छुरा घोंप दिया तुमने। कुपैक की हर बात, हर मंसूबे के बारे में तुम हमें बताओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे हमारे बारे में बताया। रुक जाएं। बताता हूं, हर बात आपको बता दूंगा। अर्तुरुल फौरी तौर पर सुल्तान के सामने हथियार डाल दे, उसके लिए भी यही बेहतर होगा। अर्तुरुल को भी कबीले से दूर रखना है तुम्हें, वरना यह कबीला तबाह हो जाएगा, याद रखो।
ताज़ियत कबूल कीजिए हायमा खातून। गोकचे खातून और तूतकिन साहब के इस बहीमाना कत्ल ने बहुत अफसुर्दा कर दिया है मुझे। जनाजे में शरीक होकर वाज़े एहसास दिलाया है आपने अपनी मौजूदगी का। तुमने अगर उस मंगोल को ना बचाया होता तो आज तूतकिन सरदार और गोकचे जिंदा होते। तुम अगर उसको मार डालते तो आज वो दोनों हमारे साथ होते। अमीर सादतीन, सलजान गहरे सदमे से दो चार हैं, दरगुजर कीजिए। समझ सकता हूं मैं, सदमा है इन्हें, इनके गम का कोई मदावा नहीं कर सकता। अल्लाह सब्र दे इनको। दो दुर्गा जैसे कबीले का तूतकिन जैसे अजीम और बहादुर सरदार को खो देना बहुत तकलीफदेह है। हालांकि आर्तुक साहब ने इसके बरखिलाफ कलाम किया। दो दुर्गा कबीला कमजोर पड़ जाएगा अगर जल्द किसी लायक सरदार का इंतखाब ना किया गया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तूतकिन साहब की जगह पे कोई ऐसा आए जो गहरी निगाह रखता हो औताक के मामलात पे और बखूबी आगाह हो अपने मकाम और मनसब की जिम्मेदारियों से। कोई एतराज तो नहीं आपको? जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक दो दुर्गा को ना ही सरदार की जरूरत है और ना ही वो कमजोर है, अल्लाह की रजा से। मुझे इसमें कोई शक नहीं है हाइमा खातून, लेकिन इलाके के अमन के लिए जो कुछ भी इंतजामी उमूर के लिए मुझसे हो सके वो मैं करूं, ये मेरा फर्ज है। एक अजीम अमीर को हम अपने मामलात के बोझ तले मजीद परेशान नहीं करना चाहते। एक बार फिर ताज़ियत कबूल कीजिए। सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी कि मजीद खून बहाए बगैर और जनाजे उठाए बगैर सबकी सलामती के लिए अर्तुरुल फौरी तौर पर सुल्तान के सामने हथियार डाल दे। उसके लिए भी यही बेहतर होगा। सुंगरतकिन साहब, मैंने हर बगावत का सर कुचल डाला है। मैंने शाही फरमान रोक लिया है। हालांकि तुम्हारे भाई अर्तुरुल का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है, लेकिन यह खित्ता हमेशा जद में रहा है बगावतों की। वही सरदार जिन्होंने मुआफी तलब की है हमारी पीठ में खंजर घोंपेंगे जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। इसी वजह से जब यह मामला हल हो जाएगा तो यहां का निजाम संभालने के लिए मैं तुम्हें यहां की विजारत सौंपूंगा। सुंगरतकिन, अमन और सुकून के क़याम की खातिर में हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे शहजादा यगिद का मसला हल करना होगा। बहुत आला सुंगरतकिन साहब, अर्तुरुल को भी कबीले से दूर रखना है तुम्हें, वरना यह कबीला तबाह हो जाएगा, याद रखो।
मुकद्दस रूहों से मिलने का वक्त आ गया उलुबिल जी। इसकी रूह हमारे मुकद्दस खुदा टेंगरी खान तक पहुंचे। ये बुलंदो वाला पहाड़ जो सूरज से भी अजीम तर है, रूह से मुनव्वर हो तुम्हारी। चांद से भी सुनहरे ये अजीम पहाड़, कुल्हाड़ी से भी ना कटने वाले ये अजीम शजर, रूह से मुनव्वर हो ये तुम्हारी। हमारे मुकद्दस बाप उलूबिल जी की बहादुर रूह को कबूल करें। ये जमीन जिस पर हमने जंग लड़ी शान बन जाए हमारी। इंतकाम लेने के लिए आए हैं हम यहाँ, इंतकाम लेने। अर्तुरुल, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए यहाँ आना ही था मुझे। लगता है कि मेरे अजीम खुदाओं ने मेरी सदाएं सुन ली। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरे अजीम खुदा मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। वक्त आ गया तुम्हारा खून बहाने का। मुकद्दस रूहें तुमसे इंतकाम लेने के लिए बेताब हैं अर्तुरुल। तुम्हारे लहू की महक से और भी भड़कने लगे हैं आग के शोले। तुम अपने अंजाम को पहुंचने के लिए खुद आ गए यहां।
तुम्हें लगता था कि इस सारी खूरेजी के बाद तुम बच निकलोगे नौयान? हिसाब का वक्त आ गया है। तुम्हारी खूरेजी में तुम्हारा साथ देने वाला कुपैक, देखते हैं इस बार कैसे बचाता है तुम्हें। मैं तुम्हारा सर काट के रहूंगा अर्तुरुल। तुम्हें सादतिन ने दिया है मुझे, आज तुम मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचोगे। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मान लिया कि मुझे कोपैक ने तुम्हें दिया है, तो आओ और ले लो मुझे। मुकद्दस रूहें तुम्हारे खून से और भी ताकतवर हो जाएंगी अर्तुरुल। रूहों के नाम पर हमला करो सिपाहियों। या अल्लाह! क्या हुआ तुम्हें? अर्तुरुल के सिपाही, वो हमारे लिए रास्ते में घात लगा कर बैठे थे। और बुआज? सबको मार के वो उसे अपने साथ ले गए। तो उन्होंने जिंदा पकड़ लिया उसे। अर्तुरुल! नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल। नोयान के जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल।
बमसी, रुक जाओ। नौयान को मारना अर्तुरुल भाई का हक है। खून बहादुरों की ग़िज़ा होता है अर्तुरुल। तुम अपने ही खून में डूब जाओगे नौयान। तुमने क्या समझा था ये इतना आसान है? भूल है ये तुम्हारी। गोकचे खातून, तूतकिन सरदार, देली दमीर, आइकिज और उसकी कोख में उस मासूम बच्चे का खून रायगा नहीं जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है अर्तुरुल। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारा बच्चा बड़ा हो पाएगा और घुड़सवारी करेगा? जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे कबीले में हर उस शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हारा साथ देगा। मुकद्दस रूहें शायद मेरे साथ नहीं। क्यों भाई? रुक क्यों गए? मार दे इसे। तुम कब से मेरे फैसले और इख्तियार पर सबकत ले जाने लगे तुर्गुत? बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ये खेल। अब और नहीं। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि सुलेमान शाह के कबीले को टुकड़े टुकड़े करके इतनी आसानी से तकसीम कर दे। तुम्हारा दो दुर्गा का सरदार बनना एजाज होगा कबीले के लिए। अगर इस मलून को सुल्तान अलाउद्दीन के पास न लेकर गए तो कोपैक रियासत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।